बंगाल और असम में 2 चरणों के चुनाव के बाद सियासी ताप और बढ़ा तो इसकी आंच चुनाव आयोग तक भी पहुंच गई। किसी ने सुरक्षा पर सवाल उठाए तो किसी को चुनाव आयोग का एक्शन नहीं भाया। बंगाल और असम में 2 चरणों के मतदान और अगले चरणों के लिए धुआंधार प्रचार के बीच चुनाव आयोग काफी चर्चा में है। कोई आयोग से शिकायत कर रहा है तो कोई उसके एक्शन पर ऐतराज जता रहा है। पांच राज्यों के सियासी संग्राम के बीच चुनाव आयोग सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब असम में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम पाई गई और इस बहाने आयोग भी सवालों के घेरे में आ गया। 4 अधिकारियों पर एक्शन के बाद विरोधी नेता बीजेपी प्रत्याशी पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये भी आग्रह करते हैं चुनाव आयोग से और मांग करते हैं कि ईवीएम चोरी जो असम में हुई है, जो भाजपा के उम्मीदवारों की गाड़ियों से पकड़ी गई है, जिस प्रकार से दूसरी जगह ईवीएम घोटाला सामने आया है, इसकी भी अगले 24 घंटे में जांच हो और भाजपा के लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किए जाएं। हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग के एक्शन से नाराजगी सिर्फ बीजेपी के विरोधी दलों की ही है। आयोग ने असम में बीजेपी के बड़े चेहरे हेमंत बिस्वा शर्मा के प्रचार करने पर 48 घंटे की रोक लगाई तो बीजेपी इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कहने लगी। लीगल और फैक्चुअल ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ भी जाएगी कोर्ट में और मुझे पूर्ण विश्वास है हेमंत दा ने जिस तरह से पहले भी पार्टी को और मजबूत करने का काम किया, भविष्य में भी उनकी सेवाएं पार्टी को और अच्छी और ज्यादा मजबूत करने के लिए मिलेंगी। 2 चरणों में हुए मतदान के इंतजाम को लेकर टीएमसी ने भी सवाल उठाए थे और सुरक्षा बलों पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया था। टीएमसी के इन आरोपों पर आयोग ने जवाब दिया और कहा ये साफ निर्देश है कि दस्तावेजों की जांच सिर्फ मतदान कर्मी ही करेंगे, कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं। उधर चुनाव आयोग पर टीएमसी के इन हमलों को पीएम मोदी हार की झलक बता रहे हैं। और अब तो इलेक्शन कमीशन कहो, सुरक्षा प्रबंध वाले लोग हो, हर किसी पर हम सब जानते हैं क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। बंगाल में अभी 6 चरणों के मतदान होने हैं। ऐसे में आयोग की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है ताकि चुनाव को लेकर किसी तरह का विवाद न हो। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई। दीदी तुमने हमारे प्यारे पश्चिम बंगाल को, हमारे कोलार मंडला को हिंदू और मुसलमान का बांट दिया है। राम जन्मभूमि का शिलान्यास था। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में शिलान्यास कर रहे थे, उस दिन यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया और उससे 5 दिन पहले मुहर्रम था, उस दिन इजाजत दे दी गई। यह है ममता जी की तुष्टीकरण। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर से जब देखा जाता था तो ऐसा लगता समाज साथ में खुश है, लेकिन समाज के पास अब पर्याय आ गया है। आपको তুষ্টিকরণ সরকার এক বর্গ বিশেষকে ভোট चाहिए। সংখ্যালঘুদের কাছেও তাদের সমস্ত তাদের মসজিদ আছে, দরগা আছে, তাদেরও আছে। वो तो कभी हिंदू एरिया में भी हिंदू से हिंदू को डिवाइड कर देते हैं। बंगाली का सब बंगाली को भी लड़ा है। বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা দেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা দেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো?